हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी खुराना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें मैंने 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई है और आज हम 61 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस देखिएगा ताकि आपको और वो वाले क्वेश्चंस भी मिल सकें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद मैं 200 क्वेश्चन की ज्योग्राफी की और 200 क्वेश्चंस की ही पॉलिटी की भी सीरीज़ बनाऊंगी, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे। इसलिए प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 61st क्वेश्चन। आज का 61st क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था। फ्रेंड्स, हम सभी ने अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, तो आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में ज़रूर पता होगा। तो इसकी डेट भी ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछी जाती है ये चीज़ कि कब हुआ था घटित। ठीक है, तो ये घटित हुआ था फ्रेंड्स, इसकी डेट है 13 अप्रैल 1917। ठीक है, अब आप 13 अप्रैल 1917 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप इसको ऐसे याद रखेंगे। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलाई थी। फ्रेंड्स, गोलियां चलाई थी और बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जो कि अमृतसर में है। अमृतसर में जलियांवाला बाग है। तो ये हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1917 के दिन। 1917 के दिन अमृतसर में हुआ था और गोलियां चलाई थी जनरल डायर ने। आप इसको याद रखेंगे। डायर से आप टायर से याद रख सकते हैं इसको, कि अमृतसर में जलियांवाला बाग में टायर चल रहे थे। ठीक है, टायर घूम रहे थे। टायर आप अपने माइंड में सोच के देखिए कि कोई जलियांवाला बाग था, वहाँ पर गोलियां चल रही थी, तो वहाँ पर टायर घूम रहे थे। अब आप ऐसे जैसे आपको टायर याद आएगा वैसे ही आपको याद आ जाएगा जनरल डायर, कि जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपने सर की उपाधि वापस कर दी थी। देखिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति थे हमारे इंडियन ही थे वो, उनको सर की उपाधि मिली थी। जैसे आपने सुना होगा सर सैयद अहमद खां, तो ऐसे ही कोई थे जिन्हें सर की उपाधि मिली थी। तो उन्होंने इस गुस्से से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, जनरल डायर ने गोलियां क्यों चलाई, हमारे लोगों को क्यों मारा गया, इसलिए एक भारतीय थे, उन्होंने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। उन्होंने कहा था कि भाई तुम ये अपनी उपाधि वापस ले लो, मुझे सर की उपाधि नहीं चाहिए। जब तुम मेरे भारतीयों के साथ ऐसा कर रहे हो तो मुझे सर की उपाधि क्यों दी है। ठीक है ना। तो वो कौन थे? वो अबुल कलाम आज़ाद थे, महात्मा गांधी थे, सैयद अहमद खां थे, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर थे। देखिए, आप सैयद अहमद खां ऑप्शन सुन के आपको लग रहा होगा कि ये है सर सैयद अहमद खां, बट सर सैयद अहमद खां नहीं है। इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ये थे सर रविंद्रनाथ टैगोर, पर इन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी। कब? इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी उपाधि वापस कर दी और इन्होंने कहा कि मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने भारतीयों को मारा है, तुमने भारतीयों पर गलत अत्याचार किए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, अब आप याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था और अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, अब ऐसे इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, पृथक निर्वाचन पद्धति मतलब वोटिंग पॉलिसी अलग से। पहले तो थी, भारतीयों के पास अलग वोटिंग पॉलिसी नहीं थी, वो लोग वोट नहीं दे सकते थे, और अगर दे भी सकते थे तो कौन दे सकते थे? केवल जो पढ़े लिखे लोग थे। ना तो औरतों को वोट देने की कोई आज़ादी थी, ना ही जो अनपढ़ लोग हैं, मतलब अनएजुकेटेड लोग थे, वो भी वोट नहीं कर सकते थे। केवल वही लोग वोट कर सकते थे तो जो या तो पढ़े लिखे होते हैं या फिर वो किसी न किसी पद पर थे। बट कुछ टाइम के बाद ऐसा कौन सा ईयर आया, वो पूछ रहे हैं, ऐसा कौन सा ईयर आया जब पृथक निर्वाचन पद्धति हुई, यानी कि आप अलग से वोट कर सकते हो, वो पद्धति कब स्टार्ट हुई? तो वो पद्धति स्टार्ट हुई थी 1909 में। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ कैसे याद करेंगे 1909 में। देखो, 9 से आप याद रखेंगे नो। ठीक है, नो आप कैसे याद रखेंगे? अब देखिए, आपने कहा कि हमें पृथक निर्वाचन पद्धति चाहिए। ठीक है,
आपने कहा कि हमें अब अपनी अलग पद्धति चाहिए, हमें सबको वोट करना है, हम सब वोट देने के अधिकारी, हम सब वोट देना चाहते हैं। तो आपने उनकी पुरानी पद्धति को नो बोल दिया कि नहीं भाई हमें दूसरी पद्धति दो। तो आप नो से इसको याद रखेंगे कि नई पद्धति कब मिली थी आपको, निर्वाचन पद्धति कब मिली थी, 1909 में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। देखिए बारदोली जो था वो सत्याग्रह वो किससे संबंधित है, मतलब बारदोली, देखिए अब सत्याग्रह से आप सोच सकते हैं कि सत्याग्रह सुनकर लग रहा है महात्मा गांधी, बट इसका आंसर महात्मा गांधी नहीं है। आप इसको कैसे बताएंगे, इसका आंसर है महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर है, आप 65 का आंसर है फोर्थ, यानी कि वल्लभ भाई पटेल। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद रखेंगे आप डोली से आप याद रखेंगे डोली। देखिए आपने डोली देखी होगी जिसमें दुल्हन जाती है बैठकर, वो डोली होती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि वल्लभ भाई पटेल जो मैंने देखे थे वो गंजे थे, थोड़ा किसी को बुरा लगा हो तो लगे तो उसके लिए सॉरी। देखिए पटेल थे तो वो गंजे थे, तो ऐसे आप याद रखेंगे कि डोली में कोई गंजा व्यक्ति बैठकर जा रहा है। ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि डोली में कौन बैठा था, तो डोली में वल्लभ भाई पटेल बैठे थे। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है, बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अगर किसी को कुछ बुरा लग रहा हो तो उसके लिए सॉरी है, मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। बट मैं सिर्फ ये ट्रिक्स मैंने सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि देखो हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, ये तो सबको पता है कि बोरिंग होता है, बट अगर हम किसी ट्रिक से याद करते हैं तो वो चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती है और बहुत देर तक याद भी रहती है। तो ये ट्रिक्स बनाने का मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाए, आप लोग इन क्वेश्चंस को भूलें ना। इसलिए प्लीज़ इसे इफ़ और बट मतलब इसे रॉन्ग वे में मत लीजिएगा कि मैं किसी गलत तरीके से कर रही हूँ। अगर बुरा लगता है तो सॉरी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ट्रिक बुरी तो नहीं लगी, किसी को कुछ ठेस तो नहीं पहुंची किसी वजह से, मेरी किसी भी ट्रिक की वजह से किसी को बुरा तो नहीं लगा। तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 में। ठीक है फ्रेंड्स, 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसे आप याद कर लीजिएगा। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आया था। अब देखिए साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान, साइमन कमीशन देखिए क्या था, साइमन कमीशन में आपको बता दूं कि साइमन कमीशन एक मीटिंग थी जिसमें एक भी भारतीय को नहीं लिया गया था। ठीक है, तो भारतीय लोगों ने इस बात पर आवाज़ उठाई थी कि अगर हमारे देश में कोई सरकार है या कुछ निर्णय हमारे लिए लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे भारतीय लोग भी होने चाहिए थे, उसमें होने चाहिए था। ये तो जेन्युइन सी बात है कि अगर हमारे लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं तो हमारी तरफ से कोई तो बंदा उसमें होना चाहिए। बट साइमन कमीशन जो था उसमें एक भी भारतीय को नहीं बुलाया गया था, एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में जो हुआ था उसके विरोध में लाठी चार्ज किया गया था। ठीक है, लोगों ने लाठी चलाई थी। तो एक नेता थे, दिखा है विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठी चार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसकी मृत्यु हो गई थी, वो मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। देखिए लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी। ऐसा नहीं हुआ था कि वे लाठियां चल रही थी तब उनकी मृत्यु हुई हो। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन घायल हुए थे। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो लाला लाजपत राय थे वो बहुत ज़्यादा, अब आप लाला से अपने माइंड में एक छवि बनाइए कि डंडा लेके कोई बूढ़े अंकल चल रहे हैं, बूढ़े बूढ़े आदमी हैं, तो उन पर लाठी चली तो फिर वो कैसे सहन कर पाएंगे, घायल तो होंगे ही ना। तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लाला लाजपत राय थे उनके ऊपर लाठी चलाई गई तो वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे और कुछ टाइम के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो लाठी चार्ज कब हुआ था, वो लाठी चार्ज हुआ था साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, अब साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुई थी, वो किस राजनेता की मृत्यु हुई थी, तो हुई थी लाला लाजपत राय की। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे। देखिए फ्रेंड, चटगांव शस्त्रागार डकैती क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, जो हमारे भारतीय विद्रोही थे, जो हमारे भारत के क्रांतिकारी थे, उनके पास पर्याप्त हथियार नहीं थे, उनके पास पर्याप्त शस्त्र नहीं थे, पर्याप्त उनके पास हथियार नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक डकैती की थी। उन्होंने एक ट्रेन को लूट लिया था। उस ट्रेन में अंग्रेजों के हथियार आ रहे थे, उन्होंने उस ट्रेन को ही लूट लिया था। तो उससे संबंधित क्रांतिकारी थे। मतलब कौन से क्रांति थे? जो चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित थे। चंद्रशेखर आज़ाद थे, मास्टर सूर्य सेन थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, या फिर ये सभी थे। ठीक है, अब इसका आंसर है मास्टर सूर्य सेन। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। देखिए, चटगांव, ठीक है, चटगांव, आप चट माने चट कर गया, मतलब ख़त्म कर गया किसी चीज़ को, और गांव, कोई गांव को ख़त्म कर गया, तो वो कौन ख़त्म कर गया? सूर्य। देखा होगा आपने, जब सूर्य आता है, जब सूर्य प्रकाश, आसमान में सूरज आता है, तो वो सारे अंधेरे को खा जाता है, सारे अंधेरे को चट कर जाता है, यानी कि बहुत सारी रोशनी आ जाती है ना, तो वो सारा अंधेरा चट कर जाता है, अंधेरा ख़त्म कर देता है। तो अब आप ऐसे याद करेंगे कि शस्त्र चट कर गया। कौन शस्त्र चट कर गया? सारे शस्त्र जो थे, सारे हथियार जो थे, वो चट कर गया। कौन चट कर गया? वो मास्टर सूर्य सेन चट कर गए। ठीक है, ऐसे इसको याद करेंगे। अब आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? ठीक है, अब बम किसने फेंका था? इसमें ऑप्शन है राजगुरु, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, या फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों। तो आप इसका आंसर है सेकंड व थर्ड दोनों, यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने ही बम फेंका था केंद्रीय विधान परिषद में। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको खुद याद कर सकते हैं। अब आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, आप इसको कैसे याद करेंगे? मोतीलाल नेहरू को आप कैसे याद करेंगे? आप इसको ऐसे याद करेंगे, देखिए, स्वराज, मुझे अपना राज करना है, मोतीलाल नेहरू ने कहा था ये बात। नेहरू जी तो हम जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे भारत के। तो स्वराज पार्टी की स्थापना भी मोतीलाल नेहरू ने ही की थी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी ने चलाया था, हम सभी जानते हैं। तो उसको स्थगित किसने किया था? स्थगित किया था चौरी चौरा कांड की वजह से। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं चौरी चौरा कांड क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ क्रांतिकारियों ने, कुछ भारतीय विद्रोहियों ने एक पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया था। पूरे जो वहाँ का उनका थाना था, या पुलिस स्टेशन कहेंगे उस टाइम पर, जो भी कहते होंगे, उसे पूरे को जला दिया था उन्होंने। वहाँ के सारे आदमियों को बहुत मारा था, किसी को गोली से मारा, कई लोग घायल भी हो गए थे। वहाँ पे जितने भी ब्रिटिश सेनानी थे वो उन सब पर बहुत बुरा उन्होंने हमला किया था। तो जो महात्मा गांधी थे उनको बहुत बुरा लगा कि भाई हम तो अहिंसा का पालन करने वाले हैं, हमने तो अहिंसा से आज़ादी लेनी है, ये हिंसा क्यों हो रही है, हिंसा क्यों करने लगे तुम लोग। तो इसलिए वो गुस्सा हो गए, उन्हें बहुत ज़्यादा शौक पहुंचा, बहुत ज़्यादा वो दुख में हो गए। तब उन्होंने जो उनका असहयोग आंदोलन जो वो चला रहे थे, वो उन्होंने उसको वापस ले लिया, उन्होंने उसको स्थगित कर दिया। ठीक है, अब आप याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन स्थगित किया था चौरी चौरा कांड की वजह से। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए 20 साल का जब हम थे, तो हम 20 साल में जब हमने 12th पास करके बाद हम बीकॉम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे हम थे, 20 ईयर्स के जब होते हैं, तब हम असहाय ही होते हैं कि हमें क्या करना है आगे, हम कौन सी फील्ड लें, हम क्या करें क्या नहीं करें, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए आप 20 से याद रखेंगे कि 20 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का संबंध किस खेती से था? देखिए फ्रेंड, चंपारण में एक आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, जैसा मैंने आपको बताया था 1917 में
तिनकठिया पद्धति हुई थी। तिनकठिया पद्धति क्या थी? वो थी नील की खेती को लेकर। आपने सुना होगा कि नील की खेती की वजह से कुछ तो हुआ था हमारे भारतीय संग्राम में। तो क्या हुआ था मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो अंग्रेज लोग थे वो भारत के किसानों को फोर्स करते थे, उन्हें फोर्सफुली उनसे नील की खेती कराते थे, क्योंकि नील की खेती विदेशों में यहाँ पर जो उन्हें मजदूर मिलते थे वो सस्ते मिलते थे, हर चीज़ यहाँ का एनवायरनमेंट नील की खेती के लिए अच्छा था, तो वो यहाँ से सस्ता खरीद कर और विदेशों में बेचते थे महंगा। सूती वस्त्रों, सूती को भी यानी कि कपास को भी और नील को भी, इसे इंडिगो भी कहते हैं इंग्लिश में, नील को इंडिगो कहते हैं। तो इंडिगो की खेती के लिए, नील की खेती के लिए उन्होंने एक वो लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे ब्रिटिश लोग। तो वो चंपारण में एक आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, चंपारण में, जो तिनकठिया पद्धति के नाम से नील के लिए तिनकठिया पद्धति जो थी वो नील से रिलेटेड थी। ठीक है, इसलिए तिनकठिया पद्धति किस खेती से संबंधित थी? तो वो नील से संबंधित थी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो खिलाफत आंदोलन, देखिए खिलाफत आंदोलन, खिलाफ से थोड़ा सा पता चल रहा है कि थोड़ा सा मुस्लिम आंदोलन है, तो शायद मुस्लिम लोग ज़्यादा होंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली खां, अबुल कलाम आज़ाद, ये तीनों ही खिलाफत आंदोलन में इनकी मुख्य भूमिका थी। तो इसका लास्ट आंसर हो गया ये सभी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75th। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ठीक है, तो सर्वप्रथम उनका प्रयोग उन्होंने किया था चंपारण में 1917 में, जो मैंने आपको अभी बताया था। चंपारण में 1917 में उन्होंने नील की खेती की वजह से सत्याग्रह किया था, जो उनका सबसे प्रथम था। उससे पहले भी उन्होंने किए थे, बट वो उन्होंने विदेश में किए थे, वो क्योंकि वो पहले विदेश में रहते थे। वो बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए, LLB करने के लिए वो गए थे विदेश में, तो उन्होंने वहाँ पर ही पहला सत्याग्रह किया था। बट भारत में सर्वप्रथम जो उन्होंने सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था 1917 में। अब आप याद रखेंगे कि सत्याग्रह आंदोलन किया था गांधी जी ने, पहला चंपारण में किया था 1917 में, और नील की खेती के लिए किया था, और उसे तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। इस हिसाब से आप याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे ना किसी चीज़ को कि अच्छा उस टाइम वो हुआ था, उस टाइम वो हुआ था, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। देखिए जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल के विभाजन के समय करजन थे, जो कि वहाँ के वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे। मैंने आपको भी पिछली वीडियो में बताया है ट्रिक से, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी देखिएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मैंने सारी चीज़ें आपको ट्रिक से पढ़ाई हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पीछे वाली वीडियोस भी देखिएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस में 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और उसके जो संस्थापक थे वो थे ह्यूम, और जो उनके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। वो क्वेश्चन वो शायद वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था उस बारे में, वो सब मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाया। अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो वो आपको सारे, जैसे मुझे मुँह ज़बानी याद है वैसे आपको भी सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, वो वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा। हाँ, तो इसका आंसर है 76 का आंसर है सेकंड, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने कांग्रेस के 1929 में, देखिए 1885 में स्थापना हुई थी कांग्रेस की, बट 1929 में एक अधिवेशन हुआ था जो लाहौर में हुआ था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहला अध्यक्ष जो था कांग्रेस का वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और जो 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसमें थे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? ठीक है, तो इसका आंसर है लाहौर, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। देखिए आप ऐसे भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। देखिए ये ऊपर यहाँ पर ऊपर था अभी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में
अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तभी उन्होंने मांग की थी कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, ठीक है, हमें थोड़ा बहुत नहीं बल्कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और 1929 में लाहौर में की थी, ठीक है। अब हम आते हैं और देखिए 1929 में 1829 में मैं आपको बता दूं, 1829 में सती प्रथा भी बंद हुई थी। मैंने ये भी आपको ट्रिक से याद कराया था कि 29 से कुंती और 29 में सती प्रथा बंद हुई थी, और वो किसने बंद की थी? विलियम बेंटिक ने की थी, स्वामी विवेकानंद जी के साथ मिलकर की थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, अब तो इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ठीक है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी ने चलाया था, ये भी आंदोलन महात्मा गांधी का चलाया हुआ था। तो इस समय वायसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड इरविन, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन 1934 में। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बट कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1934 में, ठीक है। अब हम आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसके बाद अभी 120 क्वेश्चंस रह गए हैं, क्योंकि हम 200 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको बाकी सारी वीडियोस भी मेरी मिलती रहें। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? फ्रेंड्स देखिए, लंदन में एक्चुअली गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे जो लंदन में आयोजित हुआ था। उसमें कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? कौन सी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उन्होंने जो कांग्रेस ने लिया था वो द्वितीय में लिया था, ठीक है। अब आप इसको याद रखेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने साथ लिया था, कांग्रेस ने भाग लिया था, जो कि लंदन में हुआ था, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड गुड विशेज़ एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।